पंजुर्ली देवता की विस्तृत और गहन कथा परिचय। पंजुर्ली देवता दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले एक शक्तिशाली क्षेत्रीय रक्षक देवता हैं। उनकी पूजा विशेष तौर पर किसानों, जंगल वासियों और ग्रामीण समुदायों के बीच होती है। पंजुर्ली देवता का स्वरूप और कथा विशिष्ट रूप से वराह सूअर अवतार से जुड़ी हुई है। इस लेख में हम पंजुर्ली देवता की उत्पत्ति, उनके स्रोत, ममतामयी माता पार्वती से उनके संरक्षण की कथा, शिव जी के क्रोध और उनके पृथ्वी पर प्रकट होने की महिमा समेत विस्तार से जानेंगे। भगवान विष्णु का वराह अवतार और उनके पुत्रों का जन्म। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती को समुद्र के गर्त से मुक्त कराने के लिए वराह अवतार ग्रहण किया। इस वराह अवतार की कथा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक है। इस अवतार से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। ये 5 पुत्र केवल जीवों के नहीं, बल्कि प्रकृति और शक्ति के अभिव्यक्ति थे। हालांकि इन 5 पुत्रों में एक नवजात पुत्र था जो अन्य भाइयों से जन्म के समय और बाद में पीछे रह गया। नवजात वराह का कठिन समय और माता पार्वती का संरक्षण। ये छोटा बच्चा अपने जन्म के बाद कारणवश पीछे रह गया और अकेले रह गया। भूखा प्यासा और बेपर्दा वह संघर्ष करते हुए तड़प रहा था। उसकी हालत देखकर माँ पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। माता पार्वती ने उसे उठाकर अपनी ममता से भर दिया। उन्होंने उसे अपने कैलाश पर्वत पर ले जाकर अपने संरक्षण में रखा। माता पार्वती के स्नेह ने उस छोटे वराह बच्चे को बचा लिया। इसके बाद वह बच्चा शारीरिक रूप से भी बड़ा और मानसिक रूप से जागरूक हुआ। लेकिन इस दौरान उसमें एक विकराल और भीषण वराह का रूप विकसित होने लगा। वराह रूप में विकार और पृथ्वी पर त्रास। सामान्य जीवन की तुलना में उसकी विकरालता ने उसे एक कठिन मनुष्य शत्रु बना दिया। उसकी दाढ़ी जब निकलने लगी तो खुजलाहट ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह पृथ्वी के खेतों, आसपास के जंगलों और फसलों को बार बार तबाह करने लगा। उसकी क्रोधी शक्ति से जंगलों में आग लग जाती, फसलें नष्ट होने लगती और लोगों के जीवन में अकाल और संकट छाने लगे। किसान परेशान हुए और वे देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि इस वराह को रोका जाए। भगवान शिव का क्रोध और माता पार्वती की प्रार्थना जब ये खबर शिव जी के कानों तक पहुंची तो वे क्रोध हुए। उन्होंने इसके दुष्ट रूप को नष्ट करने का संकल्प लिया। अपनी त्रिशूल धारण कर वे कैलाश से नीचे उतरे। लेकिन इसी बीच माता पार्वती ने शिव से विनती की कि उनका पुत्र इस पृथ्वी के लिए एक रक्षक भी है, इसीलिए उसका वध न किया जाए। शिव जी ने माता पार्वती की बात सुनी। उन्होंने वराह को वध करने की बजाय उसे कैलाश से पृथ्वी पर भिजवाने का आदेश दिया। इस प्रकार वराह ने अपनी दिशा बदली और पृथ्वी के लिए रक्षक का रूप धारण किया। पंजुर्ली देवता के प्रकट होने और भूमिका धरती पर आने के बाद वराह ने न केवल जंगलों और फसलों की रक्षा की, बल्कि वह मानव जीवन की एक शक्ति भी बने। पंजुर्ली देवता अब उस वराह अवतार का दिव्य रूप है जो किसानों और ग्रामीणों के संरक्षक हैं। उनके लिए विशेष अर्चना विधि का आयोजन होता है। उनमें लोक कला, भक्ति और संस्कृति की झलक साफ दिखती है। पंजुर्ली और गुलिगा देवता की मित्रता और संघर्ष। स्थानीय कथाओं के अनुसार पंजुर्ली देवता की एक मित्र है गुलिगा देवता। ये दोनों देवता